नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी कब की है। दोस्तों, इस बार पुत्रदा एकादशी 8 अगस्त दिन सोमवार को है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान जनार्दन की श्रद्धापूर्वक पूजा की जाती है। भक्ति पूर्वक इस व्रत को करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्रावण के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में भगवान श्री कृष्ण से पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र युधिष्ठिर, श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा है। इसके बारे में मैं एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने और सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसे ध्यान पूर्वक सुनना। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नगरी में महीजित नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका बहुत बड़ा राज्य था, परंतु कोई पुत्र न होने के कारण राजा महीजित को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक दान, पुण्य, यज्ञ, हवन आदि उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती हुई देखकर राजा अपने प्रजा के प्रतिनिधियों और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर कहने लगा, हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया। मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। ना ही मैंने कभी देव मंदिरों, सदग्रस्तों अथवा ब्राह्मणों से धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने कभी नहीं ली और ना ही प्रजा पर अन्यायपूर्ण कोई कर लगाया है। मैं प्रजा का पुत्र के समान पालन करता हूँ तथा ब्राह्मणों और सन्यासियों को भरपूर दान देता हूँ। यद्यपि न्याय की रक्षा के लिए मैं अपराधियों को दंड देता हूँ, परंतु कभी किसी से घृणा नहीं की। सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता रहा हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हैं। इस कारण मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महीजित की इस समस्या के निवारण हेतु प्रजा के प्रतिनिधि तथा मंत्रीगण वन में जाकर बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों के दर्शन करते हुए किसी विद्वान तपस्वी की तलाश में लग गए। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा। एक कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था लोमश ऋषि का, इतनी अधिक थी उनकी आयु। सब ने जाकर ऋषिवर को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन्हें देखकर ऋषि ने पूछा, आप लोग किस कारण से आए हो? आप अपनी समस्या बताइए, मैं आप लोगों का निस्संदेह हित करूँगा। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, यद्यपि आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा जी से भी अधिक समर्थ हैं, मगर फिर भी हम अपनी व्यथा कहते हैं। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महीजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, लेकिन वह पुत्रहीन है। हम लोग उसकी प्रजा हैं और अपने राजा के दुख के कारण हम भी दुखी हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा ये संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। ये वार्ता सुनकर ऋषि लोमस ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पिछले जन्म का वृत्तांत ज्ञात कर लिया। लोमश ऋषि ने स्नेह आसक्त वाणी में कहा, हे महानुभावों, आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वेश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय, जब वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल ब्याई गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को हटाकर
सव्य जल पीने लगा। इसी पाप के कारण राजा को निपुत्र होने का दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने के कारण वह राजा बना है और प्यासी गौ को जल पीते से हटाने के कारण वह पुत्रहीनता का दुख भोग रहा है। सब लोगों ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, राजा के इस पाप का निवारण का कोई उपाय तो होगा ही, अतः राजा का ये पाप नष्ट हो, आप ऐसा कोई उपाय बताने की कृपा करें। लोमेश मुनि ने उत्तर दिया, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्रा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करें तो पूर्व जन्म का ये पाप नष्ट होकर राजा को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमेश ऋषि से उपाय जानने के बाद सभी व्यक्ति नगर को वापस लौट आए। जब श्रावण शुक्ला एकादशी आई तो सब ने मिलकर ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है, अतः संतान के सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को जाता है। दोस्तों, ये थी पुत्रदा एकादशी की इकट्ठ। दोस्तों, इस बार पुत्रदा एकादशी 7 अगस्त को रात 11:50 पर शुरू हो जाएगी और 8 अगस्त को इसकी समाप्ति रात को 9 बजे तक होगी। इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत 8 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन सूर्योदय का समय 5:46 सुबह रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम को 7:07 तक रहेगा। इस दोस्तों, इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 12 बजे से शुरू होकर 12:53 तक रहेगा। दोस्तों, अगले दिन 9 अगस्त को द्वादशी शाम 5:45 तक रहेगी और एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी को 9 अगस्त को सुबह 5:47 से लेकर 8:27 तक रहेगा। दोस्तों, जो भी प्राप्ति की पुत्र पाने की आशंका इस कामना रखते हैं का व्रत अवश्य करें। इस दिन भगवान विष्णु की या भगवान कृष्ण की या भगवान श्री राम जी की जिसका भी चित्रपट, जिसकी भी मूर्ति आपके घर में हो, उन्हें पीले कपड़े पर विराजित करके उनकी फल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करें और इस कथा को पढ़ें या सुनें और प्रभु की आरती का गुणगान करें और इस सारा दिन जितना ज़्यादा हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। ये पुत्रदा एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी और फलदायी होता है। इसे आपको यथाशक्ति अवश्य करना चाहिए। अगर आप ना कर सके तो इस कथा को अवश्य सुनें, जिसके पढ़ने और सुनने मात्र से ही अत्यंत फलदायी पुण्य प्राप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।